साथियों नमस्कार। टारगेट विथ 19 पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों 2023 का जो वर्ष है आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ हो। हमारी तरफ से टारगेट विथ 19 की तरफ से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों इस वर्ष में जो कि बहुत सारे जो है नोटिफिकेशन आने वाले हैं, बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं और 2024 में चुनाव होने वाला है और इसके मद्देनज़र कई वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें एक तो नई शिक्षा नीति के तहत नया जो है आयोग बनाया जा रहा है। पहली बात तो ये नए आयोग में जो भी परीक्षा होंगी उसमें जीएस का भाग जरूर होगा और भी जितनी भी परीक्षाएं हैं, एसएससी में जितनी भी परीक्षाएं हैं या अन्य कोई भी परीक्षा हो उसमें जीएस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो साथियों जीएस के क्रम में हम पहले हिस्ट्री चला रहे हैं, कुछ ज्योग्राफी के भी कुछ चैप्टर हमारे जो है प्लेलिस्ट में मिलेगा, लेकिन अभी हम हिस्ट्री ही चला रहे हैं। हिस्ट्री चलाने के बाद मैंने बताया था कि ज्योग्राफी, पॉलिटी और उसके बाद हम अर्थव्यवस्था और समसामयिकी का हम अलग लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम समसामयिकी करंट इशू जो है बिल्कुल लाइव आने की कोशिश करेंगे। और इस तरह आप लोग जो हमारे अभिन्न देखने वाले मित्र हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और करंट में हम वो टॉपिक लेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में आने हैं। इससे पहले ही हम जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें पेट की परीक्षा जो हुई थी उसमें हमने जो वीडियो डाला था उसमें से 70-80% मिला था। तो साथियों इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जब हम समसामयिकी का लाइव शुरू करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करिएगा। आज हम हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास में अकबर शुरू करने जा रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में मुगल यानी कि मुगल तो बाबर से ही शुरू हो जाता है और बाबर और हुमायूं हम पढ़ा चुके हैं, शेरशाह भी पढ़ा चुके हैं। आज अकबर पढ़ाएंगे और अकबर 3-4 वीडियो में आएगा जो कि अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अकबर से प्रश्न आना ही आना है। तो हम आज केवल एक ओरल अकबर के बारे में, थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम रूबरू होंगे और अगले लेक्चर में हम थोड़ा लिख के और समझाएंगे और इसमें भी जो भी हम बात करेंगे उसको लिख भी लेंगे। तो आज जैसा कि हम जानते हैं अकबर का जन्म राणा बीरसाल के महल में हुआ था। जैसा कि मालूम है कि हुमायूं निष्कासित हो गया था यहाँ से और हुमायूं निष्कासित होने के बाद हुमायूं विवाह करता है एक सिया जो है पत्नी उनकी होती हैं मरियम मकानी और बेगम हमीदा बानो बेगम उनका नाम है और मरियम मकानी भी उनका नाम है। जैसा कि विकल्प में मिलेगा हम लगाएंगे, यानी कि अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम या मरियम मकानी था। तो अकबर का जन्म ऐसे होता है, जाते समय अकबर जो है वो राणा बीरसाल के महल में ही जो है अकबर को जो है वहाँ कर देते हैं अपनी पत्नी को, जहाँ पे जो है अकबर का जन्म होता है। और यह समय 15 अक्टूबर 1542 राणा बीरसाल के महल में, ये जरूर याद रखिएगा, ये सिंध इलाके में पड़ेगा और ये यहाँ पे अकबर का जन्म होता है। और माता का नाम हम बताए ही हमीदा बानो बेगम, मरियम मकानी भी कहा जाता है, पिता हुमायूं। और उसके बाद अकबर के जन्म के 3 वर्ष तक ये अस्करी के संरक्षण में रहता है अकबर। उसके बाद हुमायूं युद्ध में व्यस्त रहते हैं और हुमायूं जब हिंदाल से युद्ध में व्यस्त रहते हैं कांधार को लेकर, तो उस समय अकबर को बारूद के गोलों के सामने रख दिया जाता है। लेकिन अकबर इतना भाग्यशाली थे कि उन बारूद के तोपों से अकबर का कुछ नहीं बिगड़ा और अकबर फिर जो है हम लोगों के सामने एक महान सम्राट के रूप में आए और अकबर शुरू से ही महानता का अपना परिचय देते रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि अकबर 9 वर्ष की अवस्था में ही सूबेदार बना दिए गए थे और ये अकबर के गुरु पीर मोहम्मद और बैरम खां के संरक्षण में उनका शिक्षा दीक्षा शुरू किया गया था। लेकिन अकबर का शिक्षा दीक्षा में बहुत ज़्यादा मन ना लगने के कारण अकबर का जो है घुड़सवारी और इत्यादि बहुत सारी चीज़ों में, युद्ध और इनमें सब में मन ज़्यादा लगता था। और अकबर जब युद्ध में बिजी थे
जो है आदिल शाह की युद्ध में बिजी थे। उसी समय हुमायूं की मृत्यु की सूचना लगती है और उनका सेनापति हेमू होता है और उस समय हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और अकबर का उसी समय पंजाब में गुरदासपुर जिला और जहाँ पे कलानौर नामक स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम आया कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता है, तो अकबर का राज्याभिषेक कलानौर नामक स्थान पे होता है और बैरम खां संरक्षण रहते हैं। मिर्जा अबुल कासिम उनका जो है वो कराते हैं, राज्यारोहण कराते हैं और अकबर की अवस्था उस समय 14 वर्ष, यानी ये समय है 1556 के आसपास का समय है ये। और ये 14 फरवरी 15 अक्टूबर को जन्म होता है 42 में और 15 फरवरी 1556 में ये राजगद्दी पे बैठ जाते हैं अकबर। इस तरह अकबर 14 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष कुछ माह की ही अवस्था में, लगभग 14 वर्ष की अवस्था में पूरे राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। हालांकि शुरू में बैरम खां इनके संरक्षण होते हैं और बैरम खां काफ़ी जो है शक्तिशाली शासक होता है और उसी के युद्ध में, और जैसा कि हम हेमू नाम जानते हैं, हेमचंद्र बेग बनिया था और उससे बहुत ही बेहद ये इस्लाम शाह आदिल शाह सूर का जो है प्रधानमंत्री था और सौभाग्य से ये दिल्ली का शासक भी बना और अकबर से इसका जो है सामना हुआ। और ये महत्वपूर्ण युद्ध जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है युद्ध है, वो हम जैसा कि जानते हैं ये पानीपत का दूसरा युद्ध होता है ये। और पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू पराजित, जैसा कि हम जानते हैं। हालांकि ये दैवीय जो है, आरपी त्रिपाठी इसको कहते हैं कि अकबर की जीत एक दैवीय जीत थी और हारते हारते अकबर बच गए और एक तीर हेमू के आंख में जाके लगता है और हेमू अपनी हाथी से गिर जाता है और तुरंत ही बैरम खां उसका जो है सर कलम कर देते हैं। हालांकि अकबर इस पे थोड़ा सा ऐतराज़ भी व्यक्त करते हैं, लेकिन बैरम खां तुरंत ही उसका सर कलम कर देते हैं। उसके बाद अकबर शासक बन जाते हैं और शासक बनने के बाद बैरम खां संरक्षण 2-3 सालों तक 1559 तक चलता है। उसके बाद पेटीकोट शासन, जैसा कि हम जानते हैं कि महामनगा इनकी जो है एक धाय माँ थी जो इनके जो है संरक्षिका के रूप में और माँ के रूप में इनका काफ़ी प्रभाव रहता है और उसी का पुत्र अधम खां होता है। और इन दोनों के षड्यंत्र या इन दोनों के ही नाते ये जो बैरम खां होते हैं, बैरम खां को देश निकाला हो जाता है। अकबर के खिलाफ इनका विद्रोह भी हालांकि एक छोटा मोटा होता है और ये विद्रोह करके देश निकाला हो जाता है। और देश निकाला के समय ही मुबारक खां नामक एक व्यक्ति खोखर होते हैं और यही इनका जो है बैरम खां को मार देता है। ये मक्का मदीना के लिए जाने, जैसा कि अकबर निर्देश देते हैं कि आप मक्का मदीना प्रस्थान करिए, और रास्ते में ही इनकी जो है हत्या कर दी जाती है मुबारक खां के द्वारा। फिर बाद में अकबर ये 60 से 62 तक पेटीकोट शासन, यानी कि महामनगा धायमा के अपने उसमें रहते हैं उनके जो है। और लेकिन जब इनकी अजमेर यात्रा होती है जहाँ पे राजा भारमल की पुत्री हरखा बाई से ये विवाह का प्रस्ताव देते हैं वो और विवाह करते हैं, तो वहाँ से हरखा बाई से और वहाँ से इनके जो है राजनीतिक जीवन और शासन व्यवस्था में परिवर्तन होता है। और जिसमें सबसे पहले ये 1562 में ये दास प्रथा का जो है वो कर देते हैं, दास प्रथा हटा देते हैं। फिर दास प्रथा के बाद ये तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर भी हटा देते हैं। और इस तरह धीरे धीरे महामनगा का भी जो है वो ख़त्म होता है। और उसके बाद फिर समय धीरे धीरे आता है और अकबर का पहला युद्ध जो होता है अकबर का, वो पहला युद्ध मालवा के खिलाफ होता है। और मालवा में अकबर बाज बहादुर मालवा से युद्ध जीतते हैं। और धीरे धीरे इनको अलग अलग करके अगर हम देखेंगे तो एक तो साम्राज्यवादी नीति जिसमें राजपूत नीति रहेगी, जो हम अलग अलग लिख के पढ़ेंगे, उसमें अकबर की साम्राज्यवादी नीति जो कि राजपूतों को मिलाकर बनाया हुआ होता है। और कैसे ये साउथ में
साउथ को जो है अपने साथ करते हैं, और फिर जिसमें हल्दी गादी का युद्ध और जो है इस तरीके से होता है। और फिर इनका प्रशासन में नई व्यवस्था कैसे बनती है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे अकबर लागू करते हैं। एक प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के बाद एक अकबर का बहुत ही कल्याणकारी कुछ योजनाओं और उन योजनाओं के साथ राजस्व, भू राजस्व व्यवस्था जिसके राजा टोडरमल जो है वो बनते हैं, और पहला हिंदू जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए राजा टोडरमल, उससे हालांकि पहले हेमू भी 2 प्रधानमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो कि हेमचंद्र के रूप में, आदिशासुर, और एक महान सम्राट के रूप में राजा टोडरमल के रूप में प्रधानमंत्री। और राजा टोडरमल तो अकबर के नवरत्न में भी शामिल थे। तो ये इस तरीके से अकबर को हम बांट के देखेंगे तो अकबर की जीवनी में हम 2-3 एक महत्वपूर्ण बातें हमने देखा कि क्या क्या हम अकबर के जीवन में महत्वपूर्ण बातें हम। पहली बात तो इनका जन्म राणा बीरसाल के महल में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद अकबर का राज्याभिषेक कहाँ होता है? अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में होता है और ये बैरम खां इनके संरक्षक होते हैं। और फिर 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें जो है अकबर की जीत और हेमू प्रधानमंत्री यानी कि हेमू का पराजय होता है। और ये आदिशासुर ये जो है ये इसका प्रधानमंत्री होता है, और बाद में ये दिल्ली का शासक भी बन जाता है हेमू। और ये एक राजनीतिक इतिहास शुरू होता है अकबर का। और इससे पहले मैंने बताया कि इतिहास 9 वर्ष की अवस्था में ही एक सूबेदार बनाया जाता है। बाद में लाहौर का भी सूबेदारी इसको सौंप दी जाती है, क्योंकि सरहिंद के युद्ध में ये 55 में और ये जो है इसको हरा के लाहौर का भी जो है क्या कहते हैं सूबेदार बना दिए जाते हैं अकबर इस तरीके से। और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर 14 वर्ष की अवस्था में ही ये बादशाह एक सम्राट बना जाते हैं, राज्याभिषेक होता है अकबर का। इस तरीके से अकबर का जीवन हालांकि बड़ा संघर्षपूर्ण रहा, और ये 1605 तक जो है इनका जो है जीवन काल रहता है। और इसी बीच इनको अपने पुत्र यानी जहांगीर से भी 1599 में एक जो है विद्रोह का सामना करना पड़ता है। और उससे पहले अकबर के जो है बहुत रत्नों में इनको खोना भी पड़ता है, अपने कई जो है अबुल फजल और जो है और कई एक जो है इनके बहुत ही जो इनके नवरत्न में शामिल थे इनके मित्र के रूप में, और इनके खास प्रधानमंत्री। तो हालांकि कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इस तरीके से कई एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे अकबर बहुत सारा जो है वो रखते थे। अकबर ने 1575 में इबादत खाना का प्रारंभ किया, जिसमें अनेक धर्म को लोग आए और बातें करें। और 1575 इन्होंने इस्लाम धर्म को समझने के लिए इबादत खाने का जो है शुरुआत कराया था। फिर 1575 के बाद 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। फिर 1579 में 1579 में महजर की शुरुआत किया था, हालांकि ये हम विस्तृत रूप से अगले दिन पढ़ेंगे। और 1582 में दीन इलाही यही जो है इस तरीके का जो कि एक धर्म के रूप में अकबर चलाना चाहते थे, उसकी शुरुआत की, अपना एक नया धर्म चलाना चाहते थे। स्मिथ महोदय इसको कहते हैं मूर्खता का प्रतीक कहते हैं। इस तरीके से कई और कुछ युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से, जैसे बहुत ही तीव्रकारी युद्ध गुजरात का माना जाता है, जिसमें गुजरात का युद्ध जब ये जीतते हैं तो फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा बनवाते हैं। तो ये आता है एग्जाम में कि फतेहपुर बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, या बुलंद दरवाज़ा किसकी जीत में बनाया गया था, या एक द्रुतगामी युद्ध कौन सा रहा है, गुजरात का रहा है। 71 का समय है, ये 1571 में गुजरात का जो है युद्ध में इनका विजय होता है। तो और इस तरीके से और खानदेश, अहमदनगर और जो है बरार, ये साउथ के भी कई जो है क्षेत्रों में अकबर की जो है अकबर ने जो है उसको अपने उसमें लिया, साम्राज्य में लिया, और अकबर एक महान शासक के रूप में बने। तो अकबर की हम धार्मिक नीति, साम्राज्यवादी नीति और साम्राज्यवादी नीति के बाद हम अकबर के राजस्व नीति
नीति और राजस्व नीति, जिसमें अकबर की प्रणाली और सारे प्रणाली के बाद अकबर की धार्मिक नीति और धार्मिक नीति के बाद फिर हम अकबर की कुछ विजयों को जो है हम यहाँ पे जो है जो महत्वपूर्ण विजय होंगे उनको पढ़ेंगे। और आज साथियों हम केवल अकबर की जीवनी के विषय में थोड़ा सा अकबर के एक थोड़ा सा एक समझिए संक्षिप्त था, एक सिनॉप्सिस था। और हालांकि अकबर एक लेक्चर 10, 15, 20 मिनट में नहीं ख़त्म हो सकता, अकबर तो बहुत पूरी किताब है, लेकिन फिर भी 2-3 लेक्चर में हम जो लिखा के कराएंगे उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होंगे, आए हुए सवाल और आ सकते हों जो सवाल बन रहे हों, उन सवालों को लिख के हम बताएंगे। और साथियों अगर ये इतना आपको समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों इसको लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद।